परभणी जिला पाथरी तालुका के बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना शिंदे गढ़ के युवा नेता सईद खान गब्बर खान, इन्होंने सोनपेट के मुस्लिम मेहता समाज के 5 लोगों की मदद दिलाने में किस तरह काम किया। सोनपेट यहाँ भाऊ टंडा अखाड़े पर सेफ्टी टैंक साफ कर रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इसी घटना की मुंबई में बैठे पाथरी के सईद खान गब्बर खान इनको इनकी किसी कार्यकर्ता ने जानकारी दी। 11 मई 2023 को सईद खान को घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें जाकर मिलकर वहां कहा, मराठवाड़ा के अल्पसंख्यक समुदाय के 5 लोगों की मौत हुई है। इस दुखद घटना के बारे में बताकर मरने वाले के परिवार को 10-10 लाख रुपए मंजूर करवाए। सईद खान गब्बर खान ने बताया कि मैंने ऐसा पहला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखा जो इतने फास्ट डिसीजन लेकर काम करते। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ दिन पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्होंने एक अधिकारी को कॉल किया था और फास्ट काम करवा दिए थे। जब से वो एक नाम से जाने जाते, एक कॉल मेंटर सॉल्व। गब्बर खान ने कहा कि नायक फिल्म के अनिल कपूर जैसा ही काम करते। किस तरह का आह्वान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किया है, सईद खान गब्बर खान ने, आइए जानते हैं। पहले तो मैं मराठवाड़े के पूरे अल्पसंख्यक जनता की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने न्याय दिए। जिस दिन ये घटना घड़ी थी उस दिन मैं बॉम्बे में था। जब ये दुखद घटना घड़ी तो मुझे जब पता चला तो मैंने साहब को बताया, साहब एक कुटुंब के 5 लोग सेफ्टी टैंक में गिरकर सेफ्टी टैंक का जो घटना घड़ी, जो ये दुर्दैव घटना हुई, साहब ने इतना दुख व्यक्त किया कि इस घटना पे मैं साहब को बोला, साहब ये लोगों के रहने के, खाने के, सब चीज़ के मसले हैं और बहुत बड़े मसाइल है। साहब ने बहुत फास्ट निर्णय लिया। 3 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस परिवार को न्याय दिया, जो कि आज तक मराठवाड़े में ऐसी दुखद घटना तो घटना नहीं चाहिए। जो भी घटना घड़ी होंगी आज तक के इतिहास में कोई महाराष्ट्र के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने इतना फास्ट काम किया। एकनाथ शिंदे साहब गरीब गुरुबा के नेता है और मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहेंगे और आने वाले दिनों में ऐसा चित्र रहेगा कि अल्पसंख्यक समाज के कम से कम 25% वोट हमारे साहब को गिरेंगे उनके काम के ऊपर। जो एकनाथ शिंदे साहब लोगों को न्याय देते, जो एकनाथ शिंदे साहब का काम का ढंग है, जो एकनाथ शिंदे साहब लोगों के लिए काम करते, मैं तो बोलता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कभी देखने नहीं मिला हूँगा, जो कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते और लोगों के लिए काम करते, गरीबों के लिए काम करते। इसलिए मैं पूरे मराठवाड़े के और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक को एक आह्वान करता हूँ कि ऐसे नेता के पीछे खड़े रहो जो अपने को न्याय दिला सके। जो ऐसा नेता महाराष्ट्र में एकमेव हो, एकनाथ शिंदे, जो कि 3 घंटे में साहब ने न्याय दिए। और साहब मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं परभणी वासियों की तरफ से और पूरे मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के तरफ से कि आपने ये परिवारों को न्याय दिए और ऐसा ही हम लोगों को न्याय देते रहो। और मैं अल्पसंख्यक समाज को भी एक आह्वान करता हूँ, ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहो जो अपने दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में आ सके। वो नेता हमारा बोले एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और जो एकनाथ शिंदे साहब ने 3 घंटे में, मैंने उनको सब घटना बताई और 3 घंटे में साहब ने जो वो कुटुंब को जो आधार देने का काम किया शासन की तरफ से, तो मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि महाराष्ट्र में पहली ऐसी घटना होंगी कि इतने फास्ट उसको न्याय मिला होगा। क्योंकि 3 घंटे के अंदर जो नायक पिक्चर के अनिल कपूर है, मैं तो बोलूँगा साहब को नायक में कि अनिल कपूर ही हम बोलते हैं, जो कि जगहों पे लोगों को न्याय देने का काम कोई करता होगा तो एकनाथ शिंदे साहब करते। इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों का एक आह्वान करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहो। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब एक ऐसा नेता है जो कि गरीब गुरबा का नेता है और जो कि 3 घंटे में महाराष्ट्र के पहले अल्पसंख्यक में कोई श्रेय भी लेता हूँगा तो हमारे साहब ने जो काम किए, ये महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के, मराठवाड़े के घर घर तक ये काम गया। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किया तो लोगों के दिल में घर बनाने का काम किया। एकनाथ शिंदे साहब के साथ हाथ बढ़कर कटने के लिए मैं तमाम अल्पसंख्यक लोगों को आह्वान करता हूं मराठवाड़े की कि ताकत से एकनाथ शिंदे साहब के पीछे खड़ो। एकनाथ शिंदे साहब दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में सबके साथ खड़े वाला नेता है। मैं तमाम परभनीकरों के तरफ से और मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के तरफ से एकनाथ शिंदे साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे
सोनपेट में जो घटना घड़ी और उनको जो न्याय दिया एकनाथ शिंदे साहब ने, न्याय देना रहा कोई नेता होगा एकनाथ शिंदे साहब है। इसलिए तमाम अल्पसंख्यक को और एक बार मैं विनंती करता हूं कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक ने एकनाथ शिंदे के पीछे ताकत से खड़े रहना चाहिए। जिंदा उदाहरण मैं परभणी जिले में दूंगा। जो 3 नगर पालिका है, जो 3 नगर पालिका में जो एकनाथ शिंदे साहब ने निधि दी है, पाथरी नगर पालिका, पूर्णा नगर पालिका और पालम नगर पालिका, इसमें से 50% निधि जो अल्पसंख्यक समाज जहाँ रहता है, जहाँ अल्पसंख्यक समाज को आज तक जो अल्पसंख्यक के वोट लेते रहे लोगों ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जो भी पार्टी है, निश्चित अल्पसंख्यक का भांडोल करके निश्चित वोट लिए। मैं तो बोलता पाथरी नगर पालिका में 35 साल से इनके पास नगर पालिका है, 35 साल से राज कर रहे, पर क्या करें उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए। आज पथरी में जो घटना घड़ी, कोई वहाँ पे उनको कोई लोगों ने उनको सहारा देने नहीं गया, कोई उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की, कोई लोगों ने उनके दुख में शामिल नहीं हुए। और आज उनके नाम पे जो अल्पसंख्यक के नाम पे जो वोट लेते, अल्पसंख्यक समाज को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते वो लोग, तो अल्पसंख्यक समाज भी उनको आने वाले दिनों में अच्छा उत्तर देगा। और जो आप जो मूलभूत सुविधा बोल रहे, मूलभूत सुविधा के मार्फत आज 20-25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट, उनके रास्ते, उनके नाली, उनके लाइट, उनके इसके लिए एकनाथ शिंदे साहब ने दिए। न्याय देने वाला नेता कोई होगा तो एकनाथ शिंदे साहब है। और एकनाथ शिंदे के पीछे मैं तो पूरे मराठवाड़े को, तमाम लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के हाथ बढ़कट कीजिए। एकनाथ शिंदे एक ऐसा नेता है, ऐसे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जो तमाम लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हाजिर रहते। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2000 रुपए लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। 2016 में आरबीआई ने किए गए थे आरबीआई ने नवंबर 2000 में एक्ट 1934 की धारा 41/1 के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा होने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। 23 मई से शुरू होगी बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया। लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। 30 सितंबर के बाद भी लीगल निर्णय में रहेगा। एएनआई के सूत्रों ने बताया कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय प्राप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। ये आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।